हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं भी अपनी एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इसमें हमने पूरा सेशन में डिस्कस किया था कि एग्जैक्टली व्हाट व्हाट इज ऑरिकल, उस ऑरिकल की फुल फॉर्म क्या है, राइट। अब आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो इसकी वजह से मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ अपनी। तो जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपका ये पर्टिकुलर जो भी ऑरिकल में डेटा आता कैसे है फ्रंट एंड में, ऑरिकल के फॉर्म्स कैसे दिखते हैं, क्या रीजन होते हैं कि किस वे में डेटा फ्लो होता है इसका। तो विच इज कम्प्लीटली स्टैंडर्डाइज प्रोसेस, ठीक। सो हमेशा कम्प्लीटली जो मैंने अभी आपको बताया अपने लास्ट वीडियो में कि ऑरिकल जो है कम्प्लीट डेटाबेस टेबल्स बेस पे डेटा डिराइव करता है, right? तो मेरा जो भी डेटा होगा, तो जो मेरा इस तरह के जो जो मेरे डीबीज बने हुए, डीबी मीन्स डेटाबेसेस, राइट। तो डेटाबेस में मेरा जो डेटा फॉर्म होता है वो होता है रोज एंड कॉलम्स में, राइट। रोज एंड कॉलम्स में। तो फॉर एग्जांपल मेरे कोई एक एम्प्लॉय का डेटा है, एम्प्लॉय में उसकी एम्प्लॉय नंबर क्या है, एम्प्लॉय नेम क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है। तो उसे एक पर्टिकुलर कॉलम्स में किस तरह से मेरा डेटा दिखना चाहिए, रोज में मेरा डेटा कैसे दिखना चाहिए, इट्स completely depends on the skill developer and how they have created the tables, and according the structure of whatever the table which have been created. So on that basis, the data will start looking like in the form, right? तो फॉर एग्जांपल मुझे अपने ऑरिकल में देखना है कि मेरा डेटा किस तरह से आता है, राइट। तो फॉर एग्जांपल मेरे जो डीबी में डेटा है, राइट। तो डीबी में डेटाबेस में मेरा डेटा आने के बाद में मेरा जो डेटा आया है, तो वो मैं कैसे पता करूँ कि वो किस तरह से स्टोर होता है। तो मैंने आपको बताया कि वो कम्प्लीटली ये पर्टिकुलर कोडिंग के बेस पे काम करता है, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई डेटा अपने ऑरिकल की बटन ऑरिकल फॉर्म पर जाके मुझे देखना है कि एम्प्लॉय नंबर क्या है, या क्या इनवॉइस की डिटेल क्या है, तो उसमें पर्टिकुलर उस इनवॉइस पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैं इनवॉइस बटन पे क्लिक करूंगा, तो वो मेरा डेटा डेटाबेस की हेल्प से जो मेरी क्वेरी उस पर स्ट्रक्चर्ड होगी, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग टेबल से डेटा को उठाएगा उस फॉर्म में, और उसको जाके डीबी से उठा के सीधा ऑरेकल फॉर्म में ले आएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ये सभी मैं आपको इसमें एफर्ट दिया है, राइट। तो जो मैंने जैसे बताया कि रोज और कॉलम के बेस पे डेटा दिखता है। अब मेरा जो ऑरिकल है उसमें मेरे फॉर्म्स होते हैं, राइट। तो जब मेरा डेटा यहाँ से आएगा, तो वो मेरे फॉर्म्स में डेटा दिखेगा। तो दो टाइप के पेजेस होते हैं ऑरिकल में, एक होता है फॉर्म बेस्ड और एक होता है वेब बेस्ड। फॉर्म बेस्ड होता है कम्प्लीटली R12 तक, 11i से लेकर R12 तक कम्प्लीटली जावा बेस्ड फॉर्म है। एंड वेब पेज इट्स कम्प्लीटली विद द हेल्प ऑफ द सब पर्टिकुलर डिजाइन ब्राउजर, एंड उसमें इसकी इंफॉर्मेशन दिखती है। जैसे फॉर एग्जांपल कई सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो जावा बेस्ड फॉर्म में नहीं दिखता, बट वो वेब पेज में दिखती है। तो लेट मी शो यू हाउ द डेटा लुक्स लाइक इन द फॉर्म बेस्ड एंड वेब पेज। Okay. Yeah. So this is a completely Oracle form page. So if you see here, this is the detail where the tables manager मेरी मैं एक पर्टिकुलर फंक्शन है जिसमें मेरा कौन सा पीओ नंबर अटैच्ड है, क्या उसकी सप्लाई साइट है, ये कंप्लीटली आपके ओरेकल में, सॉरी, आपके सिस्टम में, आप जो भी सिस्टम यूज कर रहे हैं वहां पर आपका जावा प्लगइन इंस्टॉल होना बहुत जरूरी है, उसके लेटेस्ट वर्जन, जिससे उसकी हेल्प से आपका ये फॉर्म खुलने में हेल्प मिलती है सिस्टम को, राइट। सो दिस इज कॉल्ड Oracle based form, right? Now let me show you web web based. So as I mentioned in earlier, invoice form, payment form, this is your form based form, and this is your web based. तो फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई सप्लायर की डिटेल लिखनी है, या कोई आपको बैंक अकाउंट अपने अगर आपको क्रिएट करना है, राइट, या बैंक अकाउंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको कोई क्वेरी करनी है, सो यू विल प्रोवाइड like branch number, whatever. So there will be some particular browser will be installed there, and once you will click on in Java form and also in the home page,
So it will directly bring you in this web page, and here you can query as per your requirement, and you can see the data particularly as per the name. Yeah. So this is a completely detail I do have right now, and you can go through the particular process and let me know if you have any question. Thank you so much and have a great time, and bye bye.